हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी 26th क्लास या अपना 26th वीडियो नेट क्वेश्चन सीरीज़ का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स यूनिट्स कंप्राइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप्स टेकन इंटैक्ट रेदर दैन इंडिविजुअली। कुछ सैम्पलिंग के मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है, 4 मेथड्स यहाँ पे हैं और हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें इंडिविजुअली लेने के बजाय हम ग्रुप्स में लेते हैं, राइट। तो 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, सेकंड इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, थर्ड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड या फोर्थ इज डायमेंशनल सैम्पलिंग मेथड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इंडिविजुअली हम नहीं लेते, तो देखिए बाकी चाहे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो उसमें हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं बट पूरे ग्रुप को नहीं, इंडिविजुअल को ही करते हैं। सिस्टमैटिक में हम सिस्टमैटिकली करते हैं बट सेम यहाँ पे भी इंडिविजुअल होता है और डायमेंशनल में भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड की बात करते हैं तो उसमें हम क्लस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट। जो भी यूनिट्स होते हैं उसमें से भी हम कुछ क्लस्टर्स में उसे डिवाइड करते हैं और उस पर फिर हम रिसर्च करते हैं या सैम्पलिंग इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो येस होगा, आंसर नंबर 1 दैट इज़, या ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। और बाकी एक्सप्लेन्ड वे में रिसर्च से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, आप उसमें मेथड्स से रिलेटेड जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं अगर और भी अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो ये सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज परम 8000, देन परम 10,000, थर्ड इज परम धावक एंड फोर्थ इज परम शिवाय। तो जो ये क्वेश्चन है दैट इज़, इनमें से कौन सा रिलेटेड है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है या उनसे रिलेटेड है। सो उनसे रिलेटेड इनमें से जो ऑप्शन है या जो है कंप्यूटर वो है परम शिवाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ परम शिवाय। और जैसा कि खुद ही नाम से ही क्लियर होगा कि देखिए मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। सो इसे लॉन्च किया गया था, इसे इन द सेंस परम शिवाय जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, उसे लॉन्च भी इसी के तहत किया गया था। इस प्रोजेक्ट दैट इज़ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा के अंडर सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है वो है परम शिवाय, ठीक है। IIT BHU में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। CDEC के द्वारा इसे बनाया भी गया था। सो यस, ये हुई बेसिक बातें। सो जो इस पर्टिकुलर मिशन से रिलेटेड सुपर कंप्यूटर है वो है परम शिवाय, राइट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। वेट, सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज अ परसेंटाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रेंज इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो ऑप्शन सेम है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Second is both statement 1 and 2 are incorrect. Third is statement 1 is correct but statement second is incorrect. And fourth is statement 1 is correct but 1 is incorrect and second is correct. तो इस क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए ऑब्वियसली रेंज वाला तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जो रेंज होती है वो 0 से हाईएस्ट वैल्यू नहीं होती, वो जो भी मिनिमम है, ठीक है, एक वैल्यू मिनिमम होगी और एक हाईएस्ट होगी, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम बेसिकली। तो उन दोनों के बीच के का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेंज होता है। बेसिकली रेंज इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम या लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। 0 और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेंज नहीं है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट तो येस, परसेंटाइल डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और यस, ये थी इन्फॉर्मेशन। और इसी तरह से आप बाकी भी पढ़ लीजिएगा, जैसे क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन में भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है क्वार्टाइल। सो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं बट इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बार हमारे नेट के पेपर में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान
रखिएगा इसका भी, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यस राइट है, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्टेटमेंट सेकंड गलत है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, राइट। सो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. It says the chronological sequence of institutions of educational communication is. Educational communication से related ये कुछ institutions के नाम हैं, 4 हैं, इन्हें chronological sequence में लगाना है, कौन पहले आया कौन बाद में, ठीक है। So first is AIR, that is yes All India Radio. B is CEC, that is Consortium for Educational Communication, yes. Then C है UGC क्लासरूम या क्लास कंट्री वाइड क्लासरूम, ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम है UGC की तरफ से लॉन्च किया गया था। एंड D इज़ ज्ञानवाणी, ठीक है, FM रेडियो चैनल है बेसिकली बट एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन से रिलेटेड इस पर कंटेंट है, वो होता है, ठीक है। ये 4 हमारे दिए हुए इंस्टीट्यूशंस, हमें इन्हें की क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना है। सो टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस, फर्स्ट इज ACBD, देन सेकंड इज ABCD, थर्ड इज BCAD एंड फोर्थ इज DABC, ठीक है। तो हमें अरेंज करना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया था, कब इनिशिएट किया गया था किस इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम को। तो अब अगर इन 4 ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो आपको भी पता है ऑल इंडिया रेडियो काफ़ी टाइम से, ठीक है, आपने भी सुना होगा, ये सारे जो भी हैं प्रोग्राम्स या इंस्टीट्यूशंस ये बाद में हुए हैं डेवलप 100%। तो क्रोनोलॉजी की बात कीजिए तो सबसे पहले होगा यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो 1930s के अप्रॉक्स, ठीक है, 1930s में ही इसे लॉन्च किया गया था या एस्टैब्लिश या फाउंड किया गया था, ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1930, ठीक है, 1930s। देन है 3 ऑप्शंस बचे, तो फर्स्ट इज़ A, तो इसके बाद हमारे जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में से ही हमारा आंसर होगा, राइट। तो अब हम बाकी तीनों ऑप्शंस की बात करते हैं, तो देखिए CC है, ठीक है, कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये लॉन्च किया गया था UGC के ही द्वारा, ठीक है, ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, तो इट इज़ अराउंड 1990s, ठीक है, मतलब 1991, ठीक है, एक बार आप इसे चेक भी कर लीजिएगा फिर से। 1991 में ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसे लॉन्च किया गया था। अगर UGC के हम कंट्री वाइड क्लासरूम की बात करते हैं तो ये बेसिकली जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि कंट्री वाइड क्लासरूम्स अवेलेबल हों पूरी कंट्री में, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह दैट इज़ हमारे स्कूल या कॉलेजेस के अंदर ही नहीं, पूरे कंट्री वाइड अवेलेबल हो। तो ये कैसे होगा, तो ये किया गया था दूरदर्शन के चैनल्स के थ्रू, राइट। तो ये जो है दूरदर्शन के चैनल्स के थ्रू किया गया था, तो ये CC से पहले किया गया था, 1984 में इसे लॉन्च किया गया था, यह सबसे पहला प्रसारण किया गया था इसके अंडर। तो इसलिए जो A वाला है वो आई टोल्ड यू इट इज़ 1930s समवेयर, ठीक है, 1930s में। देन CC इज़ 1991। देन टॉकिंग अबाउट UGC का जो क्लासरूम था, मतलब कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम, इट वॉज स्टार्टेड इन 1984, राइट। एंड देन D है ज्ञानवाणी। तो देखिए ऑब्वियसली ज्ञान वाणी जो चैनल है FM रेडियो पे आता है, तो ये सबसे लेटेस्ट लॉन्च है, ठीक है। तो ये वाला जो इनिशिएटिव है इसे लिया गया था 2000 में, ठीक है। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा क्रोनोलॉजी में फर्स्ट पे है, कौन सा लास्ट में है। तो सबसे पहले होगा ऑल इंडिया रेडियो, इट इज़ AIR, ठीक है, 1930s में, 1936। और देन है C वाला UGC का जो क्लासरूम है कंट्री वाइड क्लासरूम 1984 है, ठीक है, ये सेकंड होगा। देन थर्ड पे होगा 1991 दैट इज़ CC। और लास्ट होगा हमारा D ऑप्शन या D पॉइंट दैट इज़ ज्ञानवाणी। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज़ A, C, B एंड D, राइट। तो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे भी प्रिपरेशन के टाइम में एक बार कवर कर लीजिएगा, राइट। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है इन अ फैमिली ऑफ 4 A, B, C एंड D is taller than B, C is shortest of all and A is taller than only one person, देन। तो ये कंडीशन या सिचुएशन दी हुई है। अब उसकी बेस पे यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है ऑब्वियसली कि इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी। तो A में है कि नंबर ऑफ पर्सनस टॉलर दैन A इज़ द नंबर ऑफ पर्सनस शॉर्टर दैन B, A से जितने पर्सनस टॉल हैं उतने ही हैं, ठीक है, जितने B से शॉर्ट हैं, राइट।
बी में है कि डी सबसे टॉल है, सी में है ए सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट है, और डी है कि नो वन इज़ शॉर्टर दैन सी, सी से छोटा कोई भी नहीं है, सी सबसे ज़्यादा या सबसे शॉर्ट है, और लास्ट है कि ओनली वन पर्सन इज़ शॉर्टर दैन बी, बी से जो शॉर्ट है, बी से छोटा है, वो सिर्फ एक पर्सन है कोई। तो ऑप्शंस में है ए बी एंड ई ओनली, देन ए बी डी ओनली, थर्ड इज़ बी एंड सी ओनली, एंड फोर्थ इज़ ए एंड डी ओनली। तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर तभी पता चलेगा जब ये जो सिचुएशन दी हुई है इसे आप एक तरह से क्रैक कर लेंगे या फिर जो फिगर है उसे बना लेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो लेकिन एक चीज़ है जो आपको अभी भी क्लियर होगी कि देखिए यहाँ पे लिखा है सी इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, तो इट मीन्स सी जो है वो हमारा सबसे शॉर्ट है, सबसे छोटा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये सिचुएशन है डी वाली, दैट नो वन इज़ शॉर्टर दैन सी, सी से शॉर्टर कोई नहीं है, तो ये सही होगा क्योंकि सी सबसे छोटा है, सी इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, राइट। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ऑप्शन इस वजह से हमारा एलिमिनेट होता है, दो ही ऑप्शंस बचे, ठीक है, सेकेंड होगा या तो फोर्थ होगा। तो अब देखिए 4 की फैमिली है ए बी सी एंड डी, राइट। अब बोला है कि जो डी है वो बी से टॉलर है, ठीक है। तो अभी हम कैसे भी बनाते हैं तो डी इज़ टॉलर दैन बी, राइट। तो ये बी है, इससे टॉलर होगा डी, ठीक है। तो अभी दिख रहा है, ठीक है, इसे एज्यूम कर लीजिएगा। सो बी इज़ शॉर्टर दैन डी, ये हो गया। सी जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, तो अभी सी को थोड़ा छोटा करते हैं। सो सी सबसे छोटा है, ये लास्ट में ही होगा और बाकी 3 यहाँ होंगे, राइट। और यहाँ पे है ए जो है इज़ टॉलर दैन ओनली वन पर्सन, ए जो है वो सिर्फ एक किसी इंसान से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सबसे छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा होगा ए, तो ए हमारा यहाँ पे आएगा, राइट। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, देखिए बिल्कुल सही सीक्वेंस यही होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ए वाला जो ऑप्शन है कि नंबर ऑफ पर्सन्स टॉलर दैन ए इज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स शॉर्टर दैन बी, तो बी से शॉर्टर 2 है, बट उसके बाद है कि ए से टॉल कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो 2 सेम हुए, तो ए वाला हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बी है, डी सबसे बड़ा है, यस डी हमारा सबसे बड़ा है, तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। और लास्ट बचा ई, तो ओनली वन पर्सन इज़ शॉर्टर दैन बी, बी से छोटा क्या सिर्फ एक है, नहीं, ए और सी दोनों ही जो हैं वो शॉर्टर हैं बी से। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ ए बी और डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, राइट। मतलब ये वाला फर्स्ट वाला इसका जो कि था कि ए से टॉल भी 2 हैं और बी से छोटे भी 2 हैं, देन बी वाला कि डी सबसे टॉलेस्ट है, और देन डी वाला दैट इज़ कि सी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है या सी से शॉर्टेस्ट कोई नहीं है। सो यस, ये था हमारा आंसर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, और इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।